ભેગા થઈ તાકાતથી લડો, લોકોના માટે લડતા થશો તો આ ધજા 27માં 100% ગાંધીનગરના સચિવાલય પર ફરકવાની છે. पूरे गुजरात के और देश और दुनिया के लोगों की आस्था का केंद्र है मां अम्बे का मंदिर अंबाजी. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार मां के चरणों में शीश झुकाया है. सभी हमारे कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर आने वाले समय में गुजरात के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, गुजरात में जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ भी अन्याय हो रहा है, जहाँ भी अत्याचार हो रहा है, उन सभी के खिलाफ लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा. और आज हम सब ने एक संकल्प लिया है कि गुजरात में लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे. गुजरात में एक नई आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है. जैसे गांधी जी के नेतृत्व में जो अंग्रेज सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे, जो अंग्रेज लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, अत्याचार और शोषण कर रहे थे, ऐसे ही ये नए अंग्रेजों के सामने भी राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो एक लड़ाई शुरू की है, आज़ादी की लड़ाई में भी गुजरात का अहम हिस्सा रहा है. गुजरात से ही गांधी और सरदार ने नेतृत्व पूरे देश को दिया है. आने वाले समय में ये नई आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत भी गुजरात से होगी और गुजरात और गुजरातियों की प्रगति हो, उन्नति हो, विकास हो, उसके लिए हमने आज माता जी के चरणों में शीश झुका के ध्वजारोहण करके सबने प्रार्थना की और संकल्पबद्ध हुए. राज ठाकरे ने जिस तरह से मोरारजी देसाई को लेकर, सरदार पटेल को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की है, क्या कहेंगे? जिस तरीके की ये बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके की ये गुस्ताखी है, मैं मानता हूं कि सूर्य के सामने धूल फेंकने जैसा काम. जिनका राजकीय कोई अस्तित्व नहीं रहा, जिन लोगों ने पहले भाजपा के साथ बैठ के भी काफ़ी धार्मिक भावनाओं को उन्माद में परिवर्तित करने का प्रयास किया, जिन लोगों की जमीन खत्म हो रही है, तो अपनी जमीन बचाने के लिए हमारे ऐसे नेताओं के नाम पे बयानबाजी कर रहे हैं कि जिसके नाम देने की भी वो जरूरत नहीं कर सकते. क्योंकि सरदार साहब खाली गुजरात के नेता नहीं थे, खाली गुजराती नहीं थे, उन्होंने पूरे विश्व में एक लोगों को संदेश दिया कि जहाँ भी अन्याय हो रहा है, जहाँ भी अत्याचार है, जहाँ भी जो हुक्मी हो रही है, उसके सामने मजबूत मनोबल के साथ लड़ाई लड़ी जाए. उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और सबसे बड़ा काम, ये पूरे देश को एकजुट करने का जो सबसे बड़ा काम किसी ने किया हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया. अब ऐसे महान सपूत के खिलाफ कोई उच्चारण करना, मतलब मैं मानता हूँ कि गुस्ताखी बिल्कुल नहीं चलेगी. राज ठाकरे जी से हम भी कहना चाहते कि ये खाली गुजरात और गुजरातियों का अपमान नहीं है, पूरे विश्व में जो लोग अन्याय के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग सरदार साहब के पथ पे चल के लड़ रहे हैं, उन सभी का अन्याय है. आप सबको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी.